like a Hellcat. पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली यून जो कि अब पकड़ी जा चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी थी, इसलिए जाएवॉन पुलिस स्टेशन आने के बाद ली यून से हिम्मत रखने को कहता है। ऑफिसर ली यून का बैग चेक करने लगे तो वही मिनह्युक रिपोर्ट रेडी करता है। तो ये देख जाएवॉन पूछता है कि क्या ये सब ज़रूरी है, यानी मैंने रिपोर्ट कैमरास के लिए की थी जो कि मिल चुके हैं, तो फिर आप एक्शन क्यों ले रहे हो। तो इस पर मिनह्युक बताता है इसलिए क्योंकि तुम इस लड़की की 10 बार रिपोर्ट करवा चुके हो और अब जब ये मिल चुकी है तो हमें कंप्लीट रिपोर्ट रेडी करनी ही होगी। जिस बात को सुन ली यून हैरान थी। जाएवॉन एक्सप्लेन करता है कि वो सब तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं, वरना मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। और फिर नॉन स्टॉप मिनह्युक से रिपोर्ट नहीं लिखने को बोलने लगा, बट जब मिनह्युक मानता नहीं है और ली यून से उसका पूरा नाम पूछता है तो ये सुन वो डर गई, क्योंकि जाएवॉन को उसका नाम यून पता है जबकि उसका रियल नेम ली यून है। इसलिए वो बात को ख़त्म करने के लिए बोलती है कि मैं कोई चोरनी नहीं, बल्कि ये कैमरास मुझे खुद जाएवॉन ने ही दिए थे एज ए गिफ्ट। तो ये सुन सभी लोग हैरानी से जाएवॉन को देखने लगे, बट जाएवॉन खुद हैरान था कि एज ए गिफ्ट, यानी मैंने तुम्हें कब ये एज ए गिफ्ट दिए, क्या तुम वो वॉइस मैसेज भूल चुकी हो। बट जब ली यून ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर तब ली यून को बचाने के लिए जाएवॉन को मजबूरन एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हाँ शायद ये कैमरास मैंने ही दिए होंगे। तो तब मिनह्युक बोलता है मगर तब भी हमें रिपोर्ट रेडी करनी ही होगी, इसलिए मिस यून आप हमें अपना एड्रेस बताओ। तो ये सुन फिर जब मजबूरन ली यून छुपके से अपना आईडी कार्ड निकाल कर उस ऑफिसर मिनह्युक को देने ही वाली थी, मगर तभी जाएवॉन उसे छीन लेता है ये बोलकर कि पहले मैं देखूंगा। और फिर जब जैसे वो देखता है कि इसका रियल नेम यून नहीं बल्कि ली यून है, तो ये देख जाएवॉन के होश उड़ गए कि क्या मैं गलत देख रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ली यून से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या तुम यून नहीं हो, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकती हो। मगर ली यून तब भी कोई जवाब नहीं देती। सभी लोग कंफ्यूज थे, इसलिए एक दूसरे ऑफिसर ने जाएवॉन से आईडी कार्ड लेकर देखा तो तब मिनह्युक उससे पूछता है कि क्या हुआ, यानी क्या ये लड़की आदमी है। तो वहीं जाएवॉन चिल्लाकर बताता है कि इसने मुझसे अपना असली नाम छुपाया और अभी तक पता नहीं ये मुझसे क्या क्या झूठ बोल चुकी है, मगर आखिर क्यों, यानी क्या मैं ही मिला था तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए जो तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया। एंड गुस्से से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ली यून पर चिल्लाने लगा, जिसे देख मिनह्युक और बाकी सब ऑफिसर्स भी हैरान थे, बट ली यून तब भी कोई जवाब नहीं देती। फिर जब जाएवॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो फिर तब अपना एड्रेस और नंबर पुलिस स्टेशन में देने के बाद ली यून भागती हुई बाहर आई जाएवॉन को ढूंढने के लिए, मगर तब तक जाएवॉन कार में बैठ चुका था और वहाँ से जाने लगा, जिसे ली यून चिल्ला चिल्ला कर रोकती भी है मगर वो रुकता नहीं कि तभी ली यून एक स्कूटी से टकराई। तो ये देख जाएवॉन तभी कार से बाहर आया ये देखने के लिए कि कहीं ली यून के चोट तो नहीं लगी, मगर जब वो देखता है कि ली यून बिल्कुल ठीक है तो वो फिर से वहाँ से जाने लगा। ली यून भागती हुई जाएवॉन के पास आकर उसे रोकती है और उसे उसके कैमरास वापस देने लगी ये बोलकर कि प्लीज़ अपने ये तीनों कैमरास लेकर जाओ। जाएवॉन पूछता है मगर क्यों, यानी अभी तुमने ही तो कहा कि ये मैंने एज ए गिफ्ट तुम्हें दिए थे, तो इसलिए अब इसे तुम ही रखो। ली यून कहती है मगर तब भी तुम्हें ये लेने ही होंगे। तो तब जाएवॉन ने गुस्से से उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया और बोलता है कि मैं अब कैसे इन्हें अपने पास रख सकता हूँ, यानी जब जब मैं इन्हें देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी, जबकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल याद रखना नहीं चाहता और ना ही अब तुमसे कभी मिलने की कोशिश करूंगा, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। पता नहीं अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, मेरे साथ ये सब करने के बाद भी क्या तुम्हें अब भी चैन नहीं मिला, और वैसे भी मैंने देखा कि तुमने मैरिज रिंग भी उतार दी है, जबकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम कभी रिंग्स को नहीं उतारेंगे। मैं ही पागल था जो अभी तक तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। और फिर गुस्से से रिंग उतार कर उसे पानी में फेंक देता है और फिर वहाँ से चला गया।
ली यून ये सब होने के बाद जोर जोर से रो रही थी, इसलिए बोलती है कि मैं उसे रोकना चाहती थी मगर रोक नहीं पाई क्योंकि अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उससे कहने के लिए। बट जैसा वो मुझे समझ रहा है मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जायवॉन वापस घर आ चुका है एंड उन सभी मोमेंट्स को याद करता है जो उसने ली यून के साथ स्पेंड किए थे। यानी कि वो दोनों पहले एक साथ कितने ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लव करते थे। यानी जब वो दोनों साथ में रोलिंग गेम खेलते थे तो कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे और हंसते थे। एंड देन रात होने पर ली यून उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड जायवॉन भी ली यून को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। मगर एकदम ही सब बदल गया। जायवॉन प्रेजेंट में इन सभी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करने के बाद बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ ली यून पानी में जाकर जायवॉन की रिंग ढूंढती है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग हैरान थे इंक्लूडिंग मिनह्युक और उसका दोस्त। कि तभी हमें दिखाया गया कि ली यून के पास भी उनकी मैरिज रिंग अभी तक है जिसे उसने चेन में डालकर गले में पहना हुआ है। और फिर जब जैसी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे जायवॉन की मैरिज रिंग मिली तो उसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी कि फाइनली मैंने हमारी मैरिज रिंग को ढूंढ ही लिया। तो तब उसे खुश होता देख ऑफिसर मिनह्युक और उसका दोस्त ये दोनों भी खुश होते हैं। जिसके बाद अब हमें ली यून के भी उन सभी हैप्पी मोमेंट्स को दिखाया गया जो उसने जायवॉन के साथ स्पेंड किए हैं। कि तभी आधी रात होने पर हम देखते हैं कि जायवॉन भी सबसे छुपकर पानी में रिंग ढूंढने आया मगर वो उसे मिलती नहीं क्योंकि उसे ली यून जो निकाल के लेकर जा चुकी है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अब बाकी सब लोगों को भी ये बात पता चल चुकी है कि जायवॉन को वो लड़की मिल ही गई जिसने उसका कैमरा चुराया था। तो ये सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। चॉय जायवॉन से सारी बात बताने को कहता है तो तब जायवॉन ने चॉय को सारी बात बताई जो पुलिस स्टेशन में हुई थी कि वो लड़की पूरी तरह से फेक है, यहाँ तक कि उसने मुझे अपना नेम भी फेक बताया। तो ये सुन चॉय हैरान था और उस लड़की यानी ली यून को उल्टा सीधा कहने लगा। दूसरी तरफ सियो योंग, रेन कांग ये तीनों भी जायवॉन की एक्स गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा कह रहे थे कि वो सच में कितनी ज़्यादा बुरी है। कि तभी कांग कहता है कि ऐसी लड़कियों को जेल में डाल देना चाहिए। यानी एक तो कैमरा चुराया और ऊपर से बोलती है कि ये जायवॉन ने उसे एज ए गिफ्ट दिया था। तो तब ली यून ने गुस्से से कांग को चुप होने को बोला क्योंकि ये सारी बातें अनजाने में वो सब ली यून को ही तो बोल रहे थे। और बस फिर इसी दिन के बाद से ली यून डिप्रेस होने लगी और उसे ऐसे रहते रहते 1 वीक हो गया। इसलिए नेक्स्ट सीन में कांग चॉय और रिन को ली यून की तबीयत के बारे में बताता है कि ली यून आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। यानी पूरा दिन डांस करती है जब तक कि वो थक नहीं जाती और फनी मूवी देखते हुए बहुत जोर से रोती है जैसे कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। और पता है आज सुबह वो मिरर में खुद को देखते हुए सॉरी कह रही थी एंड खुद को उल्टा सीधा भी बोलती है। जिसकी ये कंडीशन सुन चॉय और रिन दोनों ही हैरान थे कि अचानक ली यून को हो क्या गया। कांग बोलता है कि शायद उसे बहुत टाइम से जॉब नहीं मिली इसलिए वो परेशान है। यानी वो बहुत कोशिश कर रही है अपनी कंपनी यानी O3 को आगे बढ़ाने की पर बढ़ा नहीं पा रही। तो ये सुन चॉय कहता है कोई नहीं, अब मैं उसकी हेल्प करूँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में ली यून की फाइल लेकर जायवॉन के पास आता है उस फाइल को जायवॉन को दिखाने के लिए। और फिर बताता है कि रिन की एक फ्रेंड मार्केटर है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रही है मगर उसे जॉब नहीं मिली, इसलिए आपको एक बार इसकी फाइल देखनी चाहिए। जिसे जब जैसी जायवॉन ने लिया तो ली यून का कार्ड नीचे गिर गया। फाइल देख जायवॉन बोलता है ठीक है मैं इसे बाद में सही से देखूंगा, फिलहाल इसे तुम अपने पास रखो। तो ये सुन चॉय वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक क्लाइंट जायवॉन के ऑफिस आई जो कि अपना घर बनवाना चाहती थी और बातों बातों में ये भी बताती है कि मेरा 9 मंथ का बेबी भी है। तो ये सुन चॉय और जायवॉन उससे नॉर्मली बातें करने लगे वर्क से रिलेटेड एंड उस टाइम रिन भी वही थी जो कि चॉय को लेने आई हुई थी। मगर जब जैसी क्लाइंट यानी उस लड़की का हस्बैंड भी वहां आया तो उसे देख चॉय और रिन दोनों के ही होश उड़ गए। एक्चुअली ये लड़का ली यून का फियांसे है जो कि अब्रॉड में था।
ऐसा चोई और रिन को पता है, मगर अब ये जानकर कि इसकी शादी हो चुकी है और इसका एक बेबी भी है, इसलिए रिन ने डायरेक्ट उसे पीछे से मारा और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि तेरी हिम्मत हुई कैसी मेरी फ्रेंड यानी ली यून को धोखा देने की। यानी क्या इस लड़की की वजह से तूने मेरी दोस्त को धोखा दिया? पता भी है वो तुझसे ब्रेकअप के बाद कितना ज्यादा डिप्रेस हुई थी कि पूरे 3 महीने के लिए गायब हो गई थी और अपना मोबाइल भी लेकर नहीं गई थी, जिस वजह से हमने उसे हर जगह ढूंढा और पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी करवाई। तो ये सब सुन वो लड़का रिन को पीछे फेंक देता है, ये कहकर कि ली यून को भी मेरे अफेयर के बारे में पता चल चुका था। तो अब रिन को गिरा देख चोई कहाँ चुप बैठने वाला था, इसलिए उसने डायरेक्ट उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। जिन दोनों को रोकने की जायवॉन काफी कोशिश करता भी है, मगर चोई रुकता नहीं कि तभी रिन पीछे गई और कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर उसे शेक करते हुए लाई। फिर जब जैसे फुल प्रेशर बना तो तब उस बोतल से रिन ने उस लड़के पर अटैक किया एंड उस लड़के की गर्लफ्रेंड को भी पूरी तरह से भिगा देती है। जिसे ये सब करता देख जायवॉन हैरान था, क्योंकि ये लोग उसके स्पेशल क्लाइंट्स थे जिनके साथ उसकी इम्पोर्टेंट डील होने वाली थी। अब नेक्स्ट सीन में जायवॉन फ्लोर साफ कर रहा है और चोई और रिन पे चिल्लाता है कि तुम दोनों आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपनी दोस्त के खातिर। पता नहीं तुम दोनों की वो दोस्त कौन है जिसके लिए तुम दोनों आज इतनी बुरी तरह पागल हुए। और फिर जब जैसे वापस अपने ऑफिस आया तो उसे वहाँ ली यून का वही कार्ड पड़ा दिखा जो उससे गिरा था। तो अब उसमें ली यून का नाम रीड कर उसे अपनी यून का आईडी कार्ड याद आया जिस पर भी सेम यही नाम लिखा था। और अभी अभी रिन भी बार बार ली यून चिल्ला रही थी, इसलिए जायवॉन जल्दी से भागता हुआ बाहर आता है सारी बात पता करने के लिए कि आखिर ली यून का उन दोनों के साथ क्या रिलेशन था और उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या बुरा हो चुका है जिसका एक्स फियांसे को देखकर वो दोनों गुस्सा थे। मगर तब तक चोई और रिन वहां से जा चुके थे। देन जायवॉन जल्दी से भागता हुआ चोई की डेस्क के पास आया जहां उसे ली यून की फाइल मिली जिसमें लिखे एड्रेस को रीड कर जायवॉन कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ली यून ही है, क्योंकि इसी एड्रेस पर उसने लास्ट टाइम ली यून को देखा था जब वो उसकी कार से टकराई थी। अब हम ली यून को देखते हैं जो कि कांग के साथ है कि तभी पिज्जा के लास्ट पीस को लेकर इन दोनों के बीच फाइट होने लगी। तो तब इसी बीच फाइल से नंबर लेकर जायवॉन ली यून को कॉल करता है और उसकी आवाज़ सुन और अच्छे से कंफर्म हो गया कि हाँ ये उसकी वाइफ ली यून ही है। बट अब क्योंकि मौका देख कांग पिज्जा का लास्ट पीस खा गया तो तब ली यून और कांग के बीच लड़ाई होने लगी, मगर फिर बाद में ये दोनों टीवी पर आ रहे मैच को एंजॉय करते हैं। ली यून लड़ाई के चक्कर में जायवॉन की कॉल कट करना भूल गई थी, इसलिए कांग की आवाज़ सुनने के बाद जायवॉन हैरानी से कहता है कि इसका मतलब ली यून एक लड़के के साथ रह रही है और ये दोनों इस टाइम यानी रात में एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। और वहीं कांग ने जब जैसे ली यून के गले में 2 रिंग्स नोटिस की तो वो पूछता है कि ये किसकी हैं, यानी क्या ये कपल रिंग्स हैं। तो तब ली यून उन्हें छुपा लेती है और कांग को उसके काम से मतलब रखने को बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ जायवॉन ये जानने के बाद कि ली यून अब किसी और लड़के के साथ रह रही है, इसलिए जायवॉन यहाँ बहुत बड़े सदमे में चला गया, या कहो कि उसका यहाँ काफ़ी बुरी तरह दिल टूट जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the